अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे बेटा। इससे पहले हमने जो है अलजबरा का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने नेक्स्ट लेक्चर, इससे पहले का जो लेक्चर था अपना, उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। और फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कॉमन लेकर हर चीज एक एक स्टेप जो है पार्ट 8 के अंदर आपको सिखाया हूं। जो बच्चों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो जाकर देख ले, बाद में ये वीडियो स्टार्ट करें। तो आज जो है हम प्रैक्टिस साइड स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड की 2.2 हम जो है प्रैक्टिस साइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जो अलजबरा का अपना सेकंड चैप्टर है उसकी 2.2 का फैक्टराइजेशन मेथड का एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा 2.2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन मेथड। और मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बहुत ज्यादा कंसेप्ट तो बता चुका हूं, किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसा करना है। तो चलिए अपन देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। आपको अगर ये सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए देखिए क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है। यानी यहां पर जो है अपने को गिवन जो है एक्स स्क्वायर, उसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, मींस 1 है। ठीक है, अब 1 है तो 1 को मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लीकेशन किया जाता। यानी यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो मैं 1 से जो है 54 को मल्टीपल करूंगा, 54 1 दा 54 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अपने को ऐसा टेबल ढूंढना है, यानी ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिसका मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो 54 आए, और वही पेयर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद -15 आए। क्या आने होना, -15। सिंपल जबान में अगर आपको मैं बोल दूं कि यहां पर अपने को ये 54 दिए हुए, अपन अज्जा ज़रबी का तरीका देख रहे। यहां पर पहले अदद को आखिरी अदद से जरब करेंगे अपन, तो 54 को 1 से जरब देंगे तो 50, यानी 54 को 1 से देंगे तो 54 1 का 54 हो जाएगा। अब हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिसकी जरब करे तो 54 आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है अपना -15 आए, यानी वजह के 15 आए। तो देखिए इधर, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन पेयर ढूंढते हैं। तो 54 कौन से टेबल में आते, 2 के तो आते नहीं, 3 के भी नहीं आते, 4 के भी नहीं आते, 5 के भी नहीं आते, लेकिन 6 के टेबल में 54 आते हैं। क्या के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में 54 आते हैं। या फिर बहुत से लोग बोल सकते बच्चे कि 9 के टेबल में भी आते हैं, है क्या नहीं, 9 के टेबल में भी आते हैं। तो 9 लो, 6 और 9 दोनों सेम है, कोई मसला नहीं है। तो देखो मैं 9 का टेबल ले लेता हूं, 9 × 6। अब 9 को जब मैं 6 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 9 6 दा होता है 54। ठीक है, 9 6 दा होता है 54। अब 9 6 दा 54 हो रहा है बेटा, तो जाहिर सी बात है अपना 54 तो मिल रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले लूंगा और इनको जब ऐड करूंगा तो 15 तो मिल जाएगा, लेकिन वो माइनस नहीं मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो फिर करे क्या, करे क्या कि अपना 54 प्लस आने होना और ये माइनस आने होना सेंटर की वैल्यू। तो अपन करेंगे क्या, कुछ भी नहीं है बेटा, इसको लगा देंगे माइनस और इसको भी लगा दिया जाएगा माइनस। इस तरीके से अपन माइनस कर देंगे। तो जब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 9 6 दा 54 हो जाएगा। अब यहां पर ये भी माइनस माइनस, यानी अपन जो है मल्टीप्लीकेशन करें जब इसको 9 को 6 से, तो 54 तो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन ये जो माइनस है, ये -9 और ये -6, इनको जब ऐड किया जाएगा तो ये 15 हो जाएगा और साइन यहां पर माइनस किया जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी था। अब देखिए क्या करना है, ये जो 9 6 है, ये 9 और 6 को उठाकर 15 की जगह रखना है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। बहुत ही इजी है। देखिए आप पहले अदद को आखिरी अदद से जरब करें, यानी फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लीकेशन करें अपन ने। फिर अपने को टेबल देखना है, पेयर ढूंढना है।
तो टेबल अपने को मिला 9 का, 9 6 द 54। अब इस पर भी माइनस लिया गया, इस पर भी माइनस लिया गया, क्योंकि दोनों पर माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर अपने को -15 होगा। अब कोई बोल सकता है सर एक पर माइनस ले लिए, तो एक पर माइनस ले लिए तो माइनस अगर तुम एक पर ले लेंगे तो तुम्हारा आंसर -54 आ जाएगा, जो कि नहीं है, अपने को पॉजिटिव 54 होना। इसीलिए अपन ने जो है दोनों पर बेटा निगेटिव साइन ले लिए। ठीक है, अब ये जो अपनी पेयर निकली -9 और -6, ये अपने को उठाकर ये 15 की जगह पुट कर देना है। तो देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ x है तो ये दोनों के साथ x आ जाएगा, ये x² सेम रहेगा, ये -9 हो जाएगा x, ये -6x, इसके फैक्टर हो गई। ठीक है, ये +54 = 0। ठीक है, ये 54 = 0। अब देखिए यहां पर मैं ये अलग पेयर बना देता हूं, ये एक अलग पेयर बना देता हूं। ठीक है, अब गौर से देखिए आप, यहां पर दोनों में सेम कौन दिख रहा, यहां पर सेम दिख रहा है x। तो जब x सेम दिख रहा तो मैं x को कॉमन ले लूंगा। अब x को कॉमन कैसे लेना मैंने आपको इससे पहले बताया। देखिए ये x² है, यहां पर -9x है। अब जो चीज अपन कॉमन लेते वही सबके डिवाइड में आती है। ठीक है, मैंने इससे पहले बताया हो आपको, जो चीज अपन कॉमन लेते हैं वही सबके डिवाइड में आती है। मैंने यहां से x को कॉमन ले लिया तो s² अपॉन में x -9x अपॉन में x। ये सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूं। एक x से एक x कैंसल, ये x से ये x कैंसल, तो x ब्रैकेट में x -9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हैं x -9। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताना था आपको ये कि कैसा कॉमन लिया जाता। तो देखिए मैं यहां से x को कॉमन लेता हूं। जब मैं x को कॉमन लूंगा, ये x कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा x -9। ठीक है बेटा, और सेकंड स्टेप आपको इससे पहले बता चुका हूं कि यहां जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू को आप सेम लिख दो। यहां पर -6 है, ये मैंने -6 लिख दिया, और आपको लॉजिक भी बताया था कि इधर जो आया उधर भी वही राइट कर देना है। देखिए इधर अगर नहीं करें आपने तो यहां से मैं अगर 54 को कॉमन, यहां से 6 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा, -6 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो सबके डिवाइड में माइनस आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो 6 तो कैंसिल होना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको टाइम बचाना है अगर, तो याद रखें यहां जो वैल्यू है यहाँ की वैल्यू सेम लिख दिए, यहां जो आया उधर भी वही लिख देना है। ये x = 0। कुछ क्वेश्चन में हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में नहीं भी होता है, तो उस टाइम मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है। अब देखिए ये फिर ये x -9 सेम रखेंगे अपन, ये वाली वैल्यू को जैसे का वैसे लिख देंगे अपन। अब इधर जो ये x है और ये -6 है वो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी x -6 = 0। अब देखिए अब क्या करना है, ये =0 जो है बेटा इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, मतलब ये हो जाएगा x -9 = 0 और x -6 = 0। अब देखिए यहां पर मेरे को x की वैल्यू निकालना है, तो ये -9 इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +9, ये -6 इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +6। तो ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया है, यानी x = 9 और x = 6। तो ये बेटा बहुत आसान मेथड है, बहुत ही इजी है। लास्ट में अपन लाइन लिख सकते हैं इसकी, लास्ट में ये लाइन लिख सकते हैं कि the roots of the given quadratic equation 9 and 6, 9 and 6। तो the root of the given quadratic equation 9 and 6, यानी 9 और 6 इसका जो है ये given quadratic equation है, given quadratic equation के ये रूट्स है, x = 9 and x = 6। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आप इसे जल्दी राइट कर लीजिए। तो चलिए बेटा आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा और आपने राइट भी कर लिया होगा। चलिए देखिए कैसा रहता है बेटा, आसान है, इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है और प्रैक्टिस ज्यादा करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल करा देता हूं आपको। एग्जाम में जो आईवी एग्जाम्पल है वो एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं फैक्टराइजेशन मेथड की।
उसको लेकर अपन एक सॉल्व कर लेते हैं अज्जा ज़रबी का तरीका, ठीक है, जो एग्जाम में आ चुकी है बेटा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं जो एग्जाम में आई हुई है एग्जाम्पल, और उसको करना है अपने को, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब दिया हुआ अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। रूल अपना वही रहेगा, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लीकेशन। ये एग्जाम्पल है, सेकंड क्वेश्चन अपन कल करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इधर ये फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, 1 इंटू 6, 6 1 दा 6 हो जाएगा बेटा। अब ऐसी पेयर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लीकेशन करे तो 6 आए और दोनों को ऐड करे तो -5 आए। तो सिंपल है, 2 की टेबल में मिल जा रहा है अपने को 2 इंटू 3, 2 3 दा 6 हो गया। यहां भी माइनस लगाना है, यहां भी माइनस लगाना है, क्योंकि यहां -5 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 दा 6 हो जाएगा। अब -2 -3 इक्वल टू आ जाएगा बेटा -5। अब क्या करना है, ये उठाकर 5 की जगह रख देना है। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x -3x और ये +6m इक्वल टू 0। फिर यहां से देखिए, यहां से एक x कॉमन निकलता है, जैसी x कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा सिर्फ x और यहां बचेगा -2। कैसा, मैं इधर समझा देता हूं, एक्स स्क्वायर -2x है, मैं यहां से x को कॉमन निकाल रहा हूं, तो जो चीज कॉमन निकालते हैं वही सबके डिवाइड में आ जाती है। ये सबके डिवाइड में आ गया बेटा, x हो गया, एक x से एक x कैंसल, ये x से ये x कैंसल, x ब्रैकेट में आ गया x -2, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए इधर इसमें क्या करना है, आप यहाँ की वैल्यू मैंने आपको बताया हूं, सेम लिख दिए -3। यहां से भी अगर 3 को कॉमन निकाले 3 टू द 6 ही होना है। तो मैं ये बताता हूं आपको, इधर जो आया उधर भी आप वही लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन लेना है तो ये x -2 लिख दिया अपन ने। अब यहाँ जो x बचा है, यहाँ जो x और ये -3 जो है वो ये ब्रैकेट में आ जाएंगे बेटा, x -3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। अब ये -2 इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी x इज इक्वल टू हो गया 2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपना +3, ठीक है। ये -2 था, इक्वल टू के इधर भेजे +2 हो गया, ये -3 था, इक्वल टू के इधर भेजे +3 हो गया। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होंगी और इससे पहले का जो मैंने क्वेश्चन लिया वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो है बेटा अपन एक्सरसाइज 2.2 का जो है सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।